innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, they must have the first claim. आपकी आंखें खोलेंगे। केंद्र की हर योजना में कम से कम 30% मुसलमानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। आइए आपके सामने एक एक करके आंकड़े रखते हैं, चाहे आवास देने की बात हो, जनधन योजना की बात हो, मुफ्त राशन योजना की बात हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो। इसका 30% से ज्यादा लाभ भारत में मुस्लिमों को मिल रहा है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को मोदी सरकार ने इंसाफ दिलाया, इसमें कोई दो राय नहीं। मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह करके हज कोटा में भी 2 लाख तक मोदी सरकार ने इसे बढ़वाया। हज यात्रा पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर आज की तारीख में 5% कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करवाया गया। ये एक एक आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। चाहे ट्रिपल तलाक की बात करें, जिसके खिलाफ कानून बनाया गया, सऊदी अरब से आग्रह करके हज कोटा 2 लाख तक बढ़ाया गया, हज यात्रा पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% तक कर दिया गया, वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करवाया गया, और ये सब कुछ मोदी सरकार के कार्यकाल। अब मैंने एक अभी सर्वे कराया था, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जो मोदी जी की तमाम योजनाएं हैं उसमें जो है वो मुस्लिम्स को कितना फायदा हुआ है। लोग समझते हैं कि ठीक है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, जो घर दिए हैं मोदी जी ने, मतलब ये जमीन का ग्राउंड सर्वे है, घर जो दिए हैं मोदी जी ने गरीबों के लिए, उनमें 2,45,00,000 घर दिए। उसमें जो 31.3% जो है वो अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों को मिला। ये तो तय करके मोदी जी ने दिया नहीं कि तुमने वोट दिया नहीं दिया तो तुम्हें हम घर नहीं देंगे। उसी तरह से 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिली। अब कहते हैं कि जो किसानों को जो सम्मान निधि है वो तो मुसलमान कहाँ किसान होते हैं, उन्हें यही नहीं मालूम कि मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में किसान है और गरीब किसान है, उनको 33% सम्मान निधि का फायदा हुआ। उसी तरह से जो रोजगार है, रोजगार में 36 करोड़ लोगों को मुद्रा का फायदा हुआ। उस 36 करोड़ में मुद्रा मतलब कि छोटे छोटे काम करने वालों का, उसमें जो है वो लगभग 36% लोगों को, एक लंबी श्रृंखला है। तो यानी कि जो अन्य योजनाएं हैं। Elaborate. Has he taken control of mosques like he has of Hindu temples? No. Has he disbanded the scholarships to Muslim students? No. In fact, he has given scholarships to more Muslims than Manmohan Singh did, 2.37 crore versus 2.33 crore. Has he overturned the SC Sabrimala judgment to placate Hindus like the Shah Bano judgment was overturned by the Congress to placate Muslims? No. Has he reduced AMU funding? No. In fact, he has increased it, including a 90 crore topping up. Has he abrogated the Place of Worship Act to allow Hindus to legally fight and take control of Kashi and Mathura, their holiest of places, cruelly demolished by barbarians? No. Has he brought in the UCC? No. Has he repealed the anti-Hindu RT? No. Minorities before 2014, 20,000 skill trained, 5% with government jobs, 3 crore scholarship, 70% girls school dropout rate. Minorities after 2014, 2 million skill trained, 10% with government jobs, 5 crore scholarship, free UPSC coaching, 30% girls school dropout rate, while our Muslim population is 14.2%, as many as 31.3% of homes under Awas Yojana are given to Muslims, 33% of funds under Kisan Samman Nidhi, 36% beneficiary under Mudra Yojana have been Muslims. Pradhan Mantri Shadi Shagun scheme exclusively for Muslim girls who complete their graduation before marriage. They will get 51,000. Housing, skilling, scholarships, government jobs. No other Prime Minister has comparatively done more for Muslims. Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister.